कर रहे हैं एक कहानी की, लालटेन का रखवाला। इसके कुछ हिस्सों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी नमस्कार। और ये कहानी शुरू होती है एक कैसे कहें, एक माहौल से। हाँ बिल्कुल। सोचिए एक गांव है ब्लैकमेयर, पूरा धुंध में लिपटा हुआ, और है कहाँ, समुद्र के ऊपर एक चट्टान पर। बिल्कुल अलग थलग। हाँ, और वहां का बस एक ही कायदा है, एक ही नियम। जो पुराना लाइट हाउस है उसकी लालटेन कभी बुझनी नहीं चाहिए। और अजीब बात यह है, जैसा गांव वाले कहते हैं कि ये रोशनी जहाजों के लिए नहीं है। नहीं, वो कहते हैं ये किसी और चीज के लिए जलती है। यहीं से वो रहस्य और शायद थोड़ा डर भी है ना, वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब कहानी में आती है एल्सा। वो शहर के शोर शराबे से तंग आकर शांति के लिए इस गांव में आई है। और जाहिर है वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। नहीं, वो तो हंसती है इन पर, सोचती है ये सब पुरानी बातें, अंधविश्वास। हाँ, और फिर गांव का एक बुजुर्ग है कॉविन। हाँ, कॉर्विन। वो एल्सा को कहता है कि तुम लाइट हाउस की रखवाली कर लो। और एल्सा इसे मजाक समझ लेती है शुरू में। हाँ, लेकिन कॉर्विन की जो चेतावनी है ना, वो मजाक नहीं लगती। वो कहता है इसे जलाए रखना, वरना वरना वो आ जाएगा। ये वह कौन है ये नहीं पता। और यहीं से एल्सा की यात्रा शुरू होती है, उसके शक से लेकर शायद यकीन तक। हाँ, तो एल्सा की पहली रात होती है लाइट हाउस में। शुरू में तो मतलब सब ठीक ही लगता है। हवा का शोर है, समंदर की लहरें हैं, शांत माहौल। हाँ। लेकिन वो जो पुरानी लालटेन है ना, पीतल और कांच की बनी हुई, उसकी लौ थोड़ी अजीब तरह से नाचती है। दीवारों पर साए बनते हैं। जी, और नियम सीधा सा है। हर घंटे जाकर लौ को देखना है, ठीक जल रही है या नहीं। एक साधारण सा काम लगता है सुनने में तो। बिल्कुल। पर आधी रात को माहौल बदलता है। नीचे सीढ़ियों से एक आवाज आती है। कैसी आवाज? जैसे जैसे पत्थर पर कोई पंजे खरोच रहा हो, वैसी आवाज। ओह। और उसी वक्त लालटेन की रोशनी एक पल के लिए कम होती है, जैसे हाँ, झिपकती है। तो एल्सा डर जाती होगी, जाहिर है। हाँ, डर तो जाती है, पर वो खुद को समझाती है कि अरे ये हवा होगी शायद। हाँ, वो तर्क ढूंढने की कोशिश। वो नीचे झांक कर देखती है, पर अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। लेकिन वो खरोचने की आवाज फिर आती है। और पास। हाँ, इस बार और पास लगती है। उफ। तो एल्सा डर के मारे ऊपर भागती है, और जो कमरा है लालटेन वाला, उसका दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर धुंध और भी ज्यादा घनी हो जाती है, इतनी कि उसे कांच के पार अजीब से आकार हिलते हुए दिखते हैं। तो अब सिर्फ आवाज नहीं रही, अब कुछ दिखने भी लगा है। डर बढ़ रहा है। हाँ, धीरे धीरे। सुबह के 3 बजते बजते वो खरोचने की आवाज लगातार टावर के चक्कर लगा रही है, और दरवाजा भी खड़खड़ाता है। बाप रे। और लालटेन की लौ, वो तेल डालने के बावजूद पागलों की तरह कांप रही है। दीवारों पर जो साए थे वो अब डरावने आकार ले रहे हैं। जैसे कि? जैसे अंग दिख रहे हैं, चेहरे, आंखें, मतलब बहुत भयानक। ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब बाहरी खतरे के साथ साथ अब ये मानसिक तौर पर भी असर कर रहा है। और फिर सबसे डरावनी चीज होती है, एक फुसफुसाहट, सीधे एल्सा के दिमाग में। दिमाग में? बाहर से नहीं? नहीं, सीधे दिमाग में। आवाज कहती है इसे बुझने दो। ओह, ये तो मतलब अंदर से हमला है। हाँ, वो चिल्ला पड़ती है और देखती है कि लालटेन का तेल लगभग खत्म है। लेकिन उसने तो अभी भरा था। हाँ, यही तो बात है। ये नामुमकिन लगता है, और तभी वो खरोचने की आवाज तेज हो जाती है, और साथ में एक गीली सी गुरगुराने वाली हंसी सुनाई देती है। हंसी? हाँ, और दरवाजा वो टूटने लगता है। यहाँ कहानी एकदम चरम पर है। खतरा बिल्कुल सामने है, और वो भी ऐसा जिसे समझाना मुश्किल है। लालटेन अब वाकई एक ढाल जैसी लग रही है। बिल्कुल। एल्सा पूरी तरह टूट चुकी है, रो रही है। वो कांपते हाथों से बचा हुआ सारा तेल लालटेन में डाल देती है। और लौ एकदम से तेजी से भड़क उठती है। अच्छा। और जैसे ही वो भड़कती है, वो हंसी रुक जाती है। अच्छा, खरोचने की आवाज बंद, साए गायब, सब शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ। सुबह होती है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। दरवाजा सही सलामत है, सीढ़ियों पर कोई निशान नहीं। तो क्या ये सब एल्सा का वहम था? पता नहीं, कहानी ये साफ नहीं करती। एल्सा कांपते हुए गांव वापस जाती है। वहां कॉर्विन उसका इंतजार कर रहा होता है। और वो क्या कहता है? वो बस इतना कहता है, तुमने इसे जलाए रखा। बस इतना? उसने पूछा नहीं कि क्या हुआ, या एल्सा ने बताया नहीं? एल्सा पूछती है कि वो क्या था, पर कॉर्विन वो कोई जवाब नहीं देता। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है ना। ये रहस्य को और गहरा बना देती है। शायद जवाब देना जरूरी भी नहीं, एल्सा का अनुभव ही उसका जवाब है। सही कहा, क्योंकि एल्सा बदल चुकी है। उसका वो शुरुआती शक, वो अविश्वास, सब खत्म। वो अब मान चुकी है। हाँ, वो लाइट हाउस लौटती है अगली रात भी,
और उसके बाद भी। और वो आवाजें, वो साए, कहानी कहती है कि वो कभी पूरी तरह गए नहीं, वो अब भी हैं, लेकिन लालटेन जलती रहती है। और एल्सा उसे जलाए रखती है। हाँ, क्योंकि अब वो जानती है, उसे अनुभव हो गया है कि अगर ये लालटेन बुझ गई तो वो आ जाएगा। और वो जो भी है वो शायद समंदर से भी ज्यादा भूखा है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कुछ नियम, कुछ परंपराएं, शायद उनके पीछे ऐसे कारण होते हैं जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। बिल्कुल। कभी कभी विश्वास तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से आता है, डर से आता है। हाँ, और ये कहानी अनजाने के डर को बहुत अच्छे से दिखाती है। वो जो रोजमर्रा की जिंदगी और भयानक सच के बीच की पतली सी रेखा है ना, उसी रेखा पर वो लाइट हाउस खड़ा है, जो आमतौर पर रास्ता दिखाने का प्रतीक है। यहाँ वो अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक सी ढाल बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। हाँ, क्या? नहीं, आप कहें। मैं सोच रही थी कि क्या कुछ अंधेरे वाकई इतने असली, इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि उन्हें दूर रखने के लिए बस एक छोटी सी टिमटिमाती लौ काफी हो? और अगर ऐसा है तो उस लौ को जलाए रखने की जिम्मेदारी कितनी भारी होती होगी, खासकर तब जब दुनिया शायद उस अंधेरे पर यकीन ही ना करती हो।